हेलो वीवर्स, आज यहाँ पर एक सूट हम रेडी करेंगे जो कि फ़्रॉक सूट एंड टुलिप शलवार है। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने फैब्रिक ले लिया हुआ है। तो जो हमारा फैब्रिक है वो शिफॉन में है और यहाँ पर हम इसमें लाइनिंग भी यूज़ करेंगे। तो आपको वो भी तरीका बताएंगे कि यहाँ पर इसमें लाइनिंग कैसे लगानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने फैब्रिक को फोल्ड पार्ट में से रख लेना है। तो फैब्रिक कितने मीटर है ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर मैंने 4 मीटर पूरा फैब्रिक लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से फोल्ड पार्ट में से रख लिया हुआ है। फिर सबसे पहले आपको अपनी लेंथ लेनी है जो हम यहाँ पर टॉप यानी कि कुर्ती को रेडी करेंगे, फ्रॉक को। तो यहाँ पर उसके लिए आपको जितनी भी लेंथ लेनी है यहाँ पर मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 14 इंच की लेंथ ली है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप अपनी लेंथ को मार्क करने के बाद फिर उसके बाद आपको शोल्डर्स पे मार्क करना है। देखिए शिफॉन फैब्रिक है तो थोड़ा सा ऐसे मतलब रहता है, तो उसमें मार्किंग बहुत अच्छे से नहीं होती है। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ ये चीज़। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक यहाँ पर 7 इंच पे एक मार्क करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक 15 इंच पे एक मार्क करना है, ठीक है। इस तरह से इस मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे, स्ट्रेट मार्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ कर लिया हमने। यहाँ पर भी ये जो 7 इंच पे लगाया था उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको शोल्डर्स के लिए 7 इंच पे एक मार्क करना है। अगर आपको शोल्डर्स कम रखने हो या डीप नेक रखना हो तो यहाँ पर आप 6 या 5 इंच के शोल्डर्स रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, इस लाइन को इस तरह से दोनों लाइनिंग को मिला देना है, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, पर ये कैसे करनी है आप तो को देख लें। अब यहाँ पर आपको चेस्ट लेना है, तो आपका जितना भी चेस्ट होगा उसका चौथाई भाग यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर मेरा 36 इंच का चेस्ट है, तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पे एक मार्क कर लिया। फिर उसके बाद आपको आर्म होल्स का एक मार्क करना होगा। तो पहले एक मार्क हम फ्रंट के लिए करेंगे, दूसरा मार्क हम बैक के लिए करेंगे। और यहाँ पर हमने वेस्ट का भी मार्क कर लिया, तो वेस्ट का भी चौथाई भाग आपको ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच ले लिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये ए लाइन की कुर्ती हम यहाँ पर बनाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्केल रखा हुआ है हल्का सा तिरछा, आपको इसी तरह से रखना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने मार्क कर लिया हुआ है ताकि आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाए। और यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे तो नीचे साइड में हल्का सा आपको राउंड देना होगा। तो यहाँ पर आप 3 इंच पे लेके इसको राउंड दे सकते हैं, हल्का सा राउंड गुलाई यानी कि आपको देना होगा, ठीक है। पहले मैंने नीचे वाला पार्ट को कट कर लिया। अब यहाँ पर हम आर्म होल्स वाले पार्ट को कट करेंगे। तो जो कि मैंने बैक वाले पार्ट पहले बैक को कट करते हैं, तो जो दूसरा मार्किंग है उस पर आपको कट करना होगा। इस तरह से 2 इंच का मार्जिन भी लेते हुए आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा। जैसे मैंने 2 मार्क किए हैं, इस तरह से आपको 2 मार्क करके ही आपको अपने कपड़े को कटिंग करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने ये कट कर लिया। दोनों पार्ट मेरे फ्रंट और बैक साथ में कट हुए हैं। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पार्ट को निकाल लेंगे और दूसरे पार्ट को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, आपको लाइनिंग के लिए भी यहाँ पर जैसे मैंने पहले वाला फैब्रिक फोल्ड पार्ट में रखा था, आपको यहाँ पर लाइनिंग के लिए भी इस तरह से आपको अपने फैब्रिक को फोल्ड पार्ट में रखना होगा, ठीक है। और जो मैंने कुर्ती कट करी है उसी को आपको इसके ऊपर रखना होगा। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से अपने जो कुर्ती कट करी हुई है उसको लाइनिंग वाले पार्ट पे रख दिया। पहले नीचे की साइड से हम इसको कट कर लेंगे, फिर ऊपर की साइड से बिल्कुल सेम कटिंग जैसे पहले किया था वैसे ही आपको कटिंग करना है। आप लोग देख रहे होंगे सेम इसी तरह से आपको कट करना है। अब हम लोग अपर और लाइनिंग में से दोनों बैक वाले पार्ट को निकाल देंगे और फ्रंट को रख के उसके आर्म होल्स की हम लोग यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर दोनों मैंने पार्ट को रख लिया हुआ है। ये जो आप पहले वाला मार्क है बस उसको ही आपको यहाँ पर कट कर लेना है, ठीक है। अगर आपको नेक बकरम पे नहीं बनाना है तो आप इस तरह से नेक को नहीं कटिंग करेंगे। अगर आपको बनाना हो तो पहले क्या करना है, आपको इस तरह से अपने फैब्रिक को दोनों को जॉइन करना होगा, आपस में रफ़ स्टिचिंग करनी होगी, ठीक है। इस तरह से आपको अपने फैब्रिक को रख लेना होगा। अब यहाँ पर आपको अपने रफ स्टिचिंग करने के बाद आपको अपने नेक की कटिंग करनी है। तो नेक के लिए यहाँ पर मैंने ब्रॉडनेस जो ली है 4 इंच की ली है और डीपनेस ही मैंने यहाँ पर 4 इंच की ली है। दोनों को हल्का सा इस तरह से राउंड कर देना है
और अपने नेक को कट कर लेना है। बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों आपस में इस तरह से कट नहीं होंगे, अलग अलग दोनों कट होंगे। जैसे मैंने फ्रंट किया इसी तरह से आपको बैक करना है। वो डीपनेस आपके ऊपर है कि आपको कितनी लेनी है। टुलिप अब शलवार कट करेंगे तो उसके लिए जैसे मुझे फैब्रिक लेना है, इस तरह से आपका जो फैब्रिक होगा 2 मीटर, तो आपको पहले इस तरह से एक पार्ट को फोल्ड करना है और दूसरे पार्ट को इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिए, मैं पेपर पे इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको ईजिली तरीके से समझ में आ जाए। बस आपको सिंपल से इस तरह से आपको ये 2 फोल्ड करने होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जितनी भी आपको लेंथ लेनी है, तो यहाँ पर लेंथ मैक्सिमम आपकी 38 इंच की मैक्सिमम लेंथ होती है। तो यहाँ पर बस आपको वो ऊपर वाला पार्ट कट करना है और आ जाएगी, और इस तरह से एक आसन वाला पार्ट कट करना है, यहाँ की क्रॉच एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से जैसे मैंने एक पार्ट की कट कर लिया है, उसी तरह से आपको दूसरे पार्ट को भी कट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। ये हमारी टुलिप शलवार होगी और इस तरह से ये हो जाएगा आपका, ये क्रॉच एरिया का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका ऊपर की साइड को आएगा जो फ्रंट में रहेगा। तो इस तरह से आपको ये वाले पार्ट में आपको यहाँ पर पाइपिंग या लेस वगैरह लगानी होगी तो वो लग जाएगी। और यहाँ पर फिर हम अपनी बेल्ट कट कर लेंगे। तो बेल्ट आपको मैक्सिमम कितनी लेनी होती है, तो वो यहाँ पर आपके ऊपर है कि आपको कितनी आप हेल्थ के हैं। तो यहाँ पर आप 23 इंच की लेंथ डबल पार्ट में रखेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगी, और 8 इंच की इसकी जो होगी आपको लेंथ लेनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक बार फिर से मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, ओपन करके दिखा रही हूँ। इस तरह से दोनों पार्ट होंगे कट, और यहाँ से देखिए इस तरह से उठेंगे। बस आपको क्या करना है, चलिए हम आपको फैब्रिक पे समझाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को देखिए 2 पार्ट में रख लिया हुआ है। ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है, आप बहुत अच्छे से समझिएगा। 2 मीटर के फैब्रिक में आपकी इस तरह की टुलिप शलवार रेडी होगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से फैब्रिक को 2 पार्ट में रखा हुआ है, और एक साइड को आपको एक कोना आपको पकड़ना है। तो जैसे मैंने ये वाला कोना आपको पकड़ लिया, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर इसे मिला दिया। ठीक है, इस तरह से आपको रखना होगा। अब यहाँ पर आपको दूसरा वाला पार्ट लेना है, इसके ऊपर आपको दूसरा वाला पार्ट रखना है अपना। ठीक है, जैसे मैंने आपको पेपर पे बताया था वही उसी तरह से सेम आपको कटिंग करनी होगी। और फिर उसके बाद आपको ये रख लेने के बाद आपको अपनी लेंथ लेनी है। तो लेंथ आपको कितनी लेनी है, तो आपको 38 इंच की अगर लेंथ की शलवार बनानी है तो यहाँ पर आपको 38 इंच का ही ये वाला पार्ट कट करना है, और बेल्ट को माइनस रखना है। जब आप बेल्ट रखेंगे तो आपकी टोटल शलवार 38 इंच की ही रेडी होगी, जब 6 इंच की आप बेल्ट भी उसमें जॉइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से मार्क कर लिया। अब इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, ये पार्ट जब आपका कट हो जाएगा तो आपको अपना क्रॉच एरिया वाला पार्ट कट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर मार्क करना है, सबसे पहले ऊपर की साइड से आपको 3 इंच पे एक मार्क करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी 6 इंच माइनस करने के बाद 15 इंच का जो आपका क्रॉच एरिया वाला पार्ट होगा, जितना भी बचेगा आप यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पे एक मार्क कर लिया। ठीक है, और उसको राउंड करने के बाद इसको कट कर लेंगे। तो हमारे ये सिर्फ 2 पार्ट कट होने चाहिए, आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर 4 पार्ट नहीं कट हो। तो इस तरह से आपका ये वाला पार्ट आएगा। एक बार हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये वाला जब पार्ट आप कट कर लेंगे तो जो राउंड वाला पार्ट है यहाँ पर हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने नेक रेडी कर लिया हुआ है, तो कुर्ती को हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो नेक को मैंने यहाँ पर इस तरह से जॉइंट करके कर लिया हुआ है। यहाँ पर शोल्डर्स भी मैंने जॉइंट कर लिए हुए हैं आपस में। ठीक है, दोनों फ्रंट और बैक यहाँ पर शोल्डर जॉइंट हो गए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर फिटिंग वाले मैंने मार्क करके रखा हुआ था जो आपको मैंने दिखाया था, बस आपको उसी के ऊपर स्टिचिंग कर लेनी है। बहुत ही ईजी तरीके से आपकी ये कुर्ती रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम स्टिचिंग कर लेते हैं कि मैंने कुर्ती की फिटिंग करने के बाद इसको सीधा करके इस तरह से इसका लुक आ रहा है। तो चलिए बाकी काम करते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए स्लीव्स रेडी कर रखी हुई हैं पहले से। अगर आपको इस तरह की स्लीव्स बनानी है तो आप इसका ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। तो जो आपका ये वाला आर्मोल्स वाला पार्ट है उसको आपको अपनी स्लीव्स को सीधा रख के इसके अंदर को आपको डालना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको राउंड स्टिचिंग कर देनी होगी। तो जो दोनों पार्ट की स्टिचिंग होगी उसको आपस में जॉइंट करना होगा, इस तरह से रखना होगा। फिर उसके बाद आपको ये अपनी आर्मोल्स की स्टिचिंग कर लेनी होगी। तो कुर्ती में आपकी स्लीव्स जॉइंट हो जाएंगी।
देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स को जॉइन कर लिया हुआ है। मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी स्लीव्स जॉइंट हो गई है। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से डोरी को भी रेडी कर रखा हुआ है। तो आपको इस तरह से डोरी लगाने के लिए क्या करना है, आपको ये वाला पार्ट जो मैंने मार्क किया था यहाँ पर वेस्ट का, तो उसी मार्क में आपको यहाँ पर अपनी डोरी अटैच करनी होगी। तो दोनों साइड से आपको डोरी को अटैच करना होगा। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड से मैंने डोरी को अटैच कर लिया हुआ है और फिर दोनों को आपस में हम बांध देंगे। तो इस तरह से जैसे भी आपको ईजी लगे उस तरह से इसको आप फ्लावर्स वगैरह बनाकर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो टुलिप वाला पार्ट है, जो पूरे क्रॉच एरिया वाला पार्ट था, मैंने उसको यहाँ पर स्टिचिंग कर ली कुछ इस तरह से। इसको बस स्टिचिंग करने के बाद इसको इस तरह से रखना होगा जैसे मैंने रखा। ठीक है, यहाँ पर आप लेस वगैरह भी लगा सकते हैं जो मैंने आपको पेपर पे बताया था। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग को लगा लिया हुआ है। अब यहाँ पर दोनों पार्ट को आपस में यहाँ पर जॉइंट करना होगा। तो सिर्फ उतना ही छोड़ना होगा जिससे आपका पैर बाहर आ सके नीचे की साइड को। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं मशीन पर कि इसे कैसे जॉइंट करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको छोटा वाला पार्ट है उसको नीचे की साइड को रखना होगा, और जो बड़ा वाला पार्ट है जो आपने यहाँ पर पाइपिंग या लेस वगैरह लगा रखा है तो उसको ऊपर की साइड को रख के आपस में ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेना होगा। फिर यहाँ पर बेल्ट आपको इस तरह से अपनी बेल्ट को रेडी रखना होगा। तो ये जो बेल्ट है वो भी मैंने आपको बताया कि कितनी रखनी है। उसको बाद में आपको 2 पार्ट में रखने के बाद एक कट लगाना है। तो आपको मैं दिखा दूँ। और जो टुलिप शलवार का आपका जो पार्ट होगा बैक वाला, तो उस वाले पार्ट को आपको यहाँ पर लेना है। और ये वाले इसकी इस तरह से आपको यहाँ पर 2 प्लेट्स बनानी होंगी, एक इस तरह से और दूसरी इस तरह से। दोनों साइड से एक एक प्लेट्स को बनाकर बैक साइड में यहाँ पर हम प्लेट्स को डाल लेंगे। और फिर उसके बाद आपको फ्रंट वाला पार्ट लेना होगा बेल्ट का। तो जहाँ जहाँ पर मैंने आपको इलास्टिक वगैरह या कमरबंद वगैरह डालना हो तो वो भी वाला पार्ट आपको फ्रंट में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से पहले एक साइड को हम प्लेट डालेंगे। ठीक है, तो दोनों आपस में इस फैब्रिक लाइनिंग वाला है तो थोड़ा सा मुश्किल आती है इसे लगाने में। तो इस तरह से आपको रखना होगा। ये देखिए हमारी टुलिप शलवार रेडी हो गई है। तो इसका फाइनल